नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान में प्रतीक के बारे में। प्रतीक को इंग्लिश में कहते हैं सिंबल, इसी को हम चिन्ह भी कहते हैं, साइन। तो अब हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान के जो छोटे छोटे जो उसके चिन्ह होते हैं, उन सभी चिन्हों को हम आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं, छोटे से लेकर क्रमश तक, छोटे से लेकर बड़े तक। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लंबाई। तो यहाँ पर आप लिखना प्रत्येक कुछ कुछ चुने हुए चिन्ह, चुने हुए प्रतीक, प्रतीक या चिन्ह। समझ में आया? अब इसको हम लिखते हैं सबसे पहला लंबाई। तो लंबाई को हम किससे लिखेंगे, एल से। फिर उसके बाद आप ऐसे क्रम से लिखते हुए चलना, लंबाई। चौड़ाई को हम किससे लिखेंगे, बी से, इसको हम ब्रीथ कहते हैं, फुल बात। ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे, एच से, ऊंचाई को एच से। आयतन को किससे लिखेंगे, आयतन को बी से, आयतन को बी से। फिर इसके बाद कितने हुए, वन। अब ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों एक ही होते हैं, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए हम लंबाई को अलग और चौड़ाई को अलग और ऊंचाई को हम अलग मान लेते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही होते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद चलते हैं, आयतन के बाद होता है दाब। दाब को हम किससे व्यक्त करेंगे, दाब को हम किससे, प्रेशर, पी, किससे व्यक्त करेंगे, पी से। दाब के बाद आता है बल। बल को हम किससे व्यक्त करेंगे, एफ से। बल को हम किससे व्यक्त करेंगे, एफ से। समझ में आया? बल के बाद हमारा जो है, बल के बाद क्या आता है, द्रव्यमान। बल के बाद क्या आता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करेंगे, यम से। समय को हम किससे व्यक्त करेंगे, समय को हम टी से। ध्यान देना, ताप को, समय को कैपिटल टी ले लीजिए ना, और ताप को भी अगर स्मॉल टी ले लेते हैं, टेम्परेचर, इसको भी हम टी से व्यक्त करते हैं। क्लियर? ध्यान देना। अब इसके बाद विस्थापन। विस्थापन को हम किससे व्यक्त करेंगे, विस्थापन को यश से। ध्यान देना, विस्थापन को यश से आप व्यक्त करना। और डिस डिस मतलब डिस्टेंस माने होता है दूरी, दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से। ध्यान देना। और चाल, स्पीड। ध्यान, क्लियर? विस्थापन हो गया। फिर उसके बाद तरंग दैर्घ्य, क्या लिखेंगे, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे व्यक्त करेंगे, लैम्डा से। समझ में आया? फिर उसके बाद आवृत्ति। आवृत्ति को किससे व्यक्त करेंगे, यन से। आवृत्ति को किससे व्यक्त करेंगे, यन। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को किससे व्यक्त करेंगे, टाउ से। ध्यान देना। फिर उसके बाद वेग को किससे व्यक्त करेंगे, वी से। वेग को वी से। प्रकाश का वेग को किससे व्यक्त करेंगे, सी से। प्रकाश का वेग किससे व्यक्त करेंगे, सी। त्वरण को किससे व्यक्त करेंगे, ऐसे, अल्फा। समझ में आया? गुरुत्वीय त्वरण को किससे व्यक्त करेंगे, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल जी से। ध्यान देना, किससे व्यक्त करेंगे। कोणीय वेग को हम किससे व्यक्त करेंगे, कोणीय वेग को हम किससे व्यक्त करेंगे, डब्लू से। ऋण वर्ग, ध्यान देना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋण वर्ग नियतांक को हम किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल आर से। गुरुत्वीय नियतांक को हम किससे व्यक्त, अभी इसका मान भी बताए थे, कैपिटल जी। गुरुत्वीय त्वरण को जो है स्मॉल जी, और गुरुत्वीय नियतांक को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी।
तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है 9.8 या 9.5 ना, इसको ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद आता है गुरुत्व तनाव। तनाव को किससे व्यक्त करते हैं? तनाव को टी से, टेंशन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। कार्य को किससे व्यक्त करते हैं? कार्य को डब्लू से। ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? ई से। ध्यान देना, गतिज ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? गतिज ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? के से। ध्यान देना, एक होता है गतिज ऊर्जा ना, काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है वो काइनेटिक, इसलिए हम के से व्यक्त करते हैं। ध्यान देना, काइनेटिक। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करेंगे? यू से। समझ में आया? किससे व्यक्त करेंगे? उष्मा को हम किससे व्यक्त करेंगे? एच, हीट कहते हैं इसको। बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? बल आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करेंगे? बल आघूर्ण को हम व्यक्त करेंगे टाउ। रेखीय संवेग को हम किससे व्यक्त करेंगे? पी से। फिर उसके बाद पृष्ठ तनाव को हम किससे व्यक्त करेंगे? टी से। घनत्व को हम किससे व्यक्त करेंगे? टी से। घनत्व को स्मॉल डी ऐसे। फिर उसके बाद त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल आर या कैपिटल आर। समझ में आया? ध्यान देना। और कोण को हम किससे व्यक्त करेंगे? थीटा से। थीटा से। बल, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल को हम किससे व्यक्त करेंगे? एफ यस से। किससे व्यक्त करेंगे? एफ यस। ध्यान देना, इसको समझना। गतिज घर्षण बल को एफ के, इसी में अगर हम गतिज लगा देंगे तो गतिज घर्षण बल को हम किससे व्यक्त करेंगे? एफ के, काइनेटिक। और स्थैतिज घर्षण बल को हम किससे करेंगे? एफ एस, घर्षण गुणांक को हम किससे व्यक्त करेंगे? यूएस से। किससे व्यक्त करेंगे? यूएस से। समझ में आया? कोणीय विस्थापन को हम किससे व्यक्त करेंगे? कोणीय विस्थापन को हम किससे व्यक्त करेंगे? डेल्टा थीटा से। समझ में आया? आवर्त काल को हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल टी से। समझ में आया? फिर उसके बाद आता है, इसमें ऐसे हम सभी मानों को इसमें हम ज्ञात करेंगे। समझ में आया? तो जो भी आपको इसमें हम लिखे हैं ये इसके कुछ प्रतीक चिन्ह थे। ध्यान देना, जैसे हमने आपसे कहा गैस नियतांक को किससे व्यक्त करेंगे? तो कैपिटल आर। ध्यान देना, ल्यूडबर्ग नियतांक ना। तो ऐसे हम जो फिजिक्स में जो छोटे छोटे प्रतीक जो चिन्ह होते हैं उसको भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।